गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में देखिएगा, इसमें कुछ बात किए होंगे। सबसे पहले बात किए थे, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। सबसे पहले बात किए थे इसके पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी पर बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटी में बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार हम बताएंगे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। यह डिराइव्ड क्वांटिटी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते थे? जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब फिर बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, और उसमें बताया गया था एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी, है कि नहीं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बताया गया था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, है कि नहीं। वैसा फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, यानी खुद पे डिपेंड रहता है। बात समझ में आ रहा। और वैसा फंडामेंटल क्वांटिटी या वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा। अब इसमें बात किए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 ही होते हैं, है कि नहीं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कह रहे थे और डिराइव्ड यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कह रहे थे। बात समझ में आ रहा। अब ये बात तो क्लियर पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी जो साथी हैं वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद पे डिपेंड रहेंगे। जैसे बात करते किए थे लेंथ का, जैसे बात हम लोग किए थे लेंथ का, तो लेंथ हम लोग अच्छी के स्टोमेन बॉक्स से तो नहीं है नापते। ध्यान दीजिएगा, अगर लेंथ का बात करते हैं छोटू, तो लेंथ क्या है? लेंथ के लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत है? लेंथ का कोई फॉर्मूला का जरूरत है? जाइएगा स्केल लेके जाइए, आराम से मेजर कर लीजिए। बात समझ में आ रहा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े थे कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो उसमें बताया गया था कि लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल। तो क्या लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत है? नहीं है, आराम से स्केल लेके जाएंगे, मेजर कर लेंगे। लेकिन इसी में अगर बोलता एरिया बता, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ। इसका मतलब है कि आपको 2 बार नापना होगा, एक बार लेंथ नापना होगा, एक बार ब्रेथ भी नापना होगा, तब दोनों को प्रोडक्ट एरिया देगा। बात समझ में। वॉल्यूम क्या? L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब है कि एक बार लंबाई को नापिएगा, एक बार चौड़ाई को नापिएगा, एक बार ऊंचाई को नापिएगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आप फिजिकल क्वांटिटी से जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से ही आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, जैसे वॉल्यूम, एरिया। बात समझ में आ रहा है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। और टाइम क्या है? सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता। और ये सभी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसी से निकल के बना है स्पीड, और उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे और फिर बताए थे कि इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको 4 गो ज़्यादा यूज है कि नहीं। ऐसे तो यूज है 7, लेकिन हम लोग 4 गो में ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि लेंथ बताया गया था, लेंथ में सेंटीमीटर बताया गया था, किलोग्राम भी बताया गया था। मास के बारे में, मास में किलोग्राम यूज करते हैं, है कि नहीं। लेंथ में क्या है? सेंटीमीटर यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं, यार्ड करते हैं, माइल्स करते हैं, है कि नहीं। फिर बताया गया था लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर कितना बताया गया था? याद है? 1 लाइट ईयर बराबर
1 लाइट ईयर बराबर, वो तो स्पीड ऑफ लाइट है ना। एक लाइट ईयर में जो है कितना सेकेंड था, सेकेंड 8.20 मिनट 1760। इसी को याद 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात समझ में आ रहा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 100 किलोमीटर में बदलिएगा तो आप यहाँ से। बात समझ में आ रहा? तो ये सब चर्चा किया गया था। उसके बाद फिर टाइम के बारे में चर्चा किया गया था कि टाइम को आवर में मेंटेन करते हैं। उसके बाद डेज में, लीप ईयर में, है कि नहीं, मंथ में, है कि नहीं, ये सब के बारे में बात किया गया था। फिर मास में आए थे तो हम लोग बात किए थे केजी में मेजर करते, है कि नहीं। उसी तरह से फिर मास के बाद आए थे मिलीग्राम में, सेंटीग्राम, ये सब बात किए थे कि नहीं। फिर पाउंड में, 1 पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड में कितना ग्राम, आधा किलो में 47 ग्राम का। तो वहाँ एक जब हम लिखिएगा आधा किलो में 47 ग्राम नहीं, 457.529 है कि नहीं। तो इतना ग्राम होता है। तो ये सब बात किया। फिर बताए थे टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर जिक्र हुआ था। तो उसमें एक रिलेशन बताए थे कि C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 बताया गया था कि नहीं। यही बताया गया था कि C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब जिसको जो निकालना था उसके साथ रिलेशन निकालते थे। फिर डायरेक्ट हम लोग किए थे C प्लस C, यानी C क्या है यहाँ डिग्री सेल्सियस, F क्या है फ़ारेनहाइट, K क्या है केल्विन। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट बात करें तो कौन सा है, केल्विन। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट बात करें कौन सा है, केल्विन है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट बात करें तो कौन सा है, मीटर है। उसी तरह से टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट बात करें तो केल्विन हो। बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर किसके बराबर, K के बराबर आता था। रिलेशन यही निकाले थे। तो यहाँ से जिसका मान कहेगा तो C और K के निकाल लेंगे। हमको बचा क्या F का, तो F का इसके साथ रिलेशन कर देंगे या तो इसके साथ बराबर कर देंगे। जिसका डिमांड रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये सब पर तो कहानी हम लोग कर दिए थे छोटू। लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। 2 और यूनिट पढ़ना है जो कि आपका है सप्लीमेंट्री यूनिट। बात समझ में आ रहा है। 2 और यूनिट पढ़ना है। इन लोग के यूनिट के अलावा भी 2 और यूनिट है जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से जानते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक रेडियन होते हैं, एक स्ट्रेडियन होते हैं। बात समझ में आ रहा है। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार के होते हैं, एक रेडियन होते हैं, एक स्ट्रेडियन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेडियन के बारे में समझेंगे, फिर स्ट्रेडियन भी देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों जो है आपका रेडियन और स्ट्रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट जो कर रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता। बात समझ में आ रहा है। ये नहीं ध्यान रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी में ही आता है। ये दोनों स्ट्रेडियन और रेडियन फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता, ये अलग क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा, अलग यूनिट, क्वांटिटी नहीं कहे अलग यूनिट। बात समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिएगा जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट पहले लिखेंगे नोट में करके लिख लीजिएगा या पहले इसको लिख लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार के है कि नहीं, एक रेडियन है और एक स्ट्रेडियन है। एक रेडियन है, एक स्ट्रेडियन है। बात समझ में आ रहा है। एक रेडियन है और एक स्ट्रेडियन है। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आपका या रेडियन और स्ट्रेडियन, रेडियन नोट में करके लिखिएगा, रेडियन एंड स्ट्रेडियन, रेडियन एंड स्ट्रेडियन
नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल यूनिट, या नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ये बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि समझिएगा कि 7 को जो उसने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखाए हैं वही उसी में से ये दोनों नहीं, ये दोनों अलग यूनिट। बात समझ में आ रहा? अब कहाँ यूज किसका करेंगे वो बताया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आपका 2 होता है, एक रेडियन और एक दूसरा जो है स्टेडियन। तो रेडियन और स्टेडियन आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं। बात समझ में आ रहा? फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा? अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियन के बारे में। पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर लिखते रहिए। दिमाग से समझिएगा ध्यान से तो सब दिन तक रहेगा, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं। आज इतना ही मतलब बोल सकते हैं, कोई भी जितने भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं हमें या कोई भी, वो ध्यान से पढ़ें तब वो पढ़ा पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? उनके माइंड में छपा हुआ तब पढ़ा रहे हैं। अब आप ही लोग वो भी लिख लिखा ही जाते तो पढ़ा पाते, यहाँ से भुला जाते। तो यही चीज़ बात है, इसलिए माइंड में ज़्यादा रखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन हो। फिर लिखने को तो समय देवे करते, ऐसा थोड़ा है कि आप लोग के लिख चल देते तो हम आराम करते हैं, ऐसा तो नहीं है, बोलती रहती। तो ये चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा रेडियन पे। सबसे पहले हम लोग रेडियन देखेंगे। रेडियन देखेंगे, रेडियन का हम लोग यूज करते हैं प्लेन एंगल के लिए। रेडियन का हम लोग यूज करते हैं प्लेन एंगल के लिए। बात समझ में आ रहा? रेडियन का हम लोग यूज क्या करते हैं? प्लेन एंगल के। तो हम लोग लिखेंगे इट इज यूज या इट इज मेजर फॉर प्लेन एंगल। इट इज मेजर फॉर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इट इज मेजर फॉर प्लेन एंगल। यानी प्लेन एंगल जब यूनिट है, रेडियन और स्टेडियन एक यूनिट है, तो कोई ना कोई क्वांटिटी को तो मेजर करवे करता होगा, यूनिट है तो। जैसे फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो फोर्स को मेजर कर रहा है ना कि न्यूटन है, तो उसी तरह से रेडियन है, किसी का यूनिट है तो ये तो मेजर करता होगा। तो किसको मेजर करता होगा भाई? प्लेन एंगल को मेजर करता। अब दिमाग में लग रहा होगा कि नहीं को प्लेन एंगल होता है क्या, नहीं है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो प्लेन एंगल है कि आप सरफेस आपका प्लेन है, बोर्ड पर जितना भी प्लेन, बहुत सारे प्लेन एंगल बना सकते हैं, सरफेस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, ऐसे लाइन एक खींचते थे और भी लाइन खींच के, या आप 60 डिग्री का कोण भी बना सकते थे या 90 डिग्री का कोण बनाते थे प्रोटेक्टर से। इस तरह से ऐसे और एने से रख के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे काट देते थे और इधर से रख के ऐसे काट देते थे। बस समझ में आ रहा? और यहाँ जो मिलता था ऐसे कर देते थे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा। बात समझ में आ रहा? सीधा तो नहीं बना, देखिएगा। जैसे मान लिया जाए इस तरह से है, डायरेक्टली बना दिए, ठीक, पूरा टेढ़ा लग रहा है नहीं। जैसे मान लिया जाए कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे इस तरह से हम लोग बना देते हैं 90 डिग्री का कोण, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? 90 डिग्री का कोण बना दी। पहले क्या करते थे कि यहाँ से ऐसे मेजर कर देते, है कि नहीं? वो जो आर्क लेंथ होता, चाप जो होता, कंस्ट्रक्शन नीडल जो होता, नीडल वाला देखे है ना, जो नीडल पेंसिल लग के जिसको ऐसे रख के सर्कल एक घुमा देते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखते, यहाँ काटते थे, यहाँ से रखते थे, ऐसे करते थे। 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनाते थे। बात समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग एंगल को बना रहे थे। तो आप यहाँ से देखिएगा कि अगर कोई प्लेन एंगल पर यही जो एंगल बन रहा है, क्या चीज़ में बन रहा है? 90 डिग्री में बात कर रहा। बात समझ में आ रहा? ये जो है आपका रेडियन में जो है, यानी ये 90 डिग्री में बात कर रहा है। अब इन्हीं डिग्री को हम लोग रेडियन में सिर्फ बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है?
यानी हम लोग जैसे उसी तरह से लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर दिया गया है, उसी तरह से रेडियन का, डिग्री का स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन दिया गया। बात समझ में आ रहा? जैसे हम लोग जैसे टेम्परेचर को हम लोग केल्विन कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड का कौन सा यूनिट दिया गया, केल्विन। उसी तरह से जो है डिग्री का कौन सा स्टैंडर्ड दिया गया, रेडियन दिया गया। बात समझ में आ रहा? इसलिए हम लोग 90 डिग्री को लिखेंगे रेडियन में तो π/2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा? 90 डिग्री को रेडियन में अगर लिखेंगे तो π/2 लिखेंगे। अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा? अगर 150 डिग्री का लिखेंगे तो 5/6 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो सब बताया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग को कोई किसी को समझाना या किसी को बताना है तो बस इतना फर्क इसमें है कि पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे थे डिग्री में, 30 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना, 180, 150 ये सब का कोण बनाते थे। अब वही कोण को हम लोग जैसे टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन लिया गया है, उसी तरह से इसमें डिग्री का स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन लिया गया। बात समझ में आ रहा? डिग्री का जो है स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा लिया गया, रेडियन। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखते हैं, इस फिगर को मिटाते हैं और इसके बाद बात करते हैं छोटू। जैसे अब रेडियन में इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए एक ही सरफेस है, प्लेन सरफेस है, एक तो सभी को पता चल रहा है प्लेन सरफेस है। तो अब जैसे भुंजा खाते हैं, भुंजा देखे हैं? यस सर। जैसे देखते हैं कागज में भुंजा ऐसे बना देते हैं। बात समझ में आ रहा? झालमुड़। हाँ, जो है कागज में आप जो है भुंजा तो आसानी से बनाने ही करता होगा, है कि नहीं? आप जैसे इस तरह से इस तरह से आप बनाते थे, है कि नहीं? इस तरह से आता था बनाने के लिए, इस तरह से हम लोग बनाते थे। तो यहाँ से या गुल्फी देखते हो, गुल्फी जो बेचने आता है उसका मस्त बना हुआ रहता है, नहीं? इस तरह से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल तो यहाँ बन नहीं रहा होगा। बात समझ में आ रहा? अब इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यही जो है आपका रेडियन में काम आएगा, समझ रहे हैं? यही प्लेन एंगल, ये कैसा सरफेस था, प्लेन सरफेस है। ये सरफेस कैसा, प्लेन सरफेस। इससे आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो इसमें किस तरह से काम करेगा, यहाँ तो एंगल बनेबे करेगा। अब इस यहाँ एंगल अगर थीटा बनाता है तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा वो दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर इट इज मेजर फॉर प्लेन एंगल, हम लोग मेजर करते हैं क्या चीज को, प्लेन एंगल को। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि इस तरह से है कि यहाँ सेंटर O है, ठीक है, यहाँ सेंटर O है, यहाँ सेंटर O है और यहाँ से इस तरह से जा रहा है, या आप ऐसे समझिए तो ज़्यादा आसान हो। जैसे हम लोग 30 डिग्री का मेजर करते थे तो 30 डिग्री के एंगल तो बनाने आता होगा, मान लिया जाए ऐसे करके बना दी और प्रोटेक्टर रख के नाप लिए 30 डिग्री का है कि नहीं। बात समझ में आ रहा? 90 डिग्री का ऐसे कोण बना दी, प्रोटेक्टर रख के नाप लिए 90 डिग्री का है कि नहीं। बात समझ में आ रहा? तो उसी तरह से हम यहाँ समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर मान लिया जाए इस एंगल पे, यहाँ अगर मान लिया जाए थीटा बना रहा है, ठीक, यहाँ आपका थीटा बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा यानी r, और यहाँ से ये भी रेडियस का काम करेगा, रेडियस यानी r, यहाँ से यहाँ तक का। बात समझ में आया? और ये आपका जो है इस तरह से बनेगा, इसको हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं।
बात समझ में आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा, जैसे आप एक सर्कल बनाते हैं छोटू, तो एक सर्कल ऐसे बना दी। बात समझ में आया? अब एक सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ से सेंटर जो है, यहाँ से सेंटर आप ले लीजिए और सेंटर से ये पूरा इसको क्या कहते हैं, ये चारों पट्टी जो घूम रहा है इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कल के वृत्त के परिधि कहते हैं। आप समझ में आ रहा? तो ये जो है इस सर्कल है और इस सर्कल का यहाँ से ओ से यानी सेंटर से यानी केंद्र से सर्कमफ्रेंस पर अगर जो लाइन पड़ता है वो हर एक बराबर हो। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से सेंटर से जितना भी इस पर सर्कमफ्रेंस पर होगा सभी का रेडियस जो है, अगर इसको आर मानते हैं तो सभी का आर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो बात समझ गए। तो उसी तरीके से यहाँ भी बात की है छोटू, अगर कोई भी सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है, यहाँ से केंद्र से खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस वाले लाइन को ज्वाइन करने वाले को हम लोग रेडियस कहते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस वाले लाइन को मिलाने वाले को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा? मैथ में जब एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ फिर पता चलेगा। बात समझ में आ? सर्कल पढ़ाएंगे, लेंथ में है सर्कल, तो वहाँ पता चलेगा। और तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर मिलाने वाले को क्या कहते हैं, रेडियस। अगर इसको रेडियस आर मान लेते हैं, यहाँ से सबका तो आपस में बराबर होगा, जितना भी लाइन जाएगा, जितना भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर मिलाएंगे सब आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका इस तरह से एंगल बना। अब इस एंगल को हम मान लिया जाए, इसको हम मिटा देते हैं, तो देखिए तो वही फिगर बना है कि नहीं वही। तो इसी पर बात करते हैं, इसको एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? कैसे ही बना पता चला? बात समझ में आ रहा है? यानी सर्कल का एक पार्ट है, हिस्सा है, सर्कल का एक पार्ट है ये। समझ में आ रहा है? ये सर्कल का एक क्या है, पार्ट है। तो अगर यहाँ एंगल आपका थीटा बना रहा है तो इस एंगल को हम लोग नाम जानते हैं प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और इसको हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ मतलब चाप का लंबाई, आर्क लेंथ का मतलब चाप का लंबाई होता है, आर्क लेंथ कहते हैं, जो कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा? आज तो रेडियस को आर से आप जानबे करते डिनोट करते। पता चला? इसको हम लोग कुछ नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। ये वास्तविक बात में आपका इस तरह से फिगर था, है कि नहीं? वास्तविक बात में आप यहाँ से एक सर्कल ले लीजिए और एक सर्कल का सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस पर मिला दीजिए तो आपका रेडियस कहलाएगा। और सर्कल सेंटर से जितना भी सर्कमफ्रेंस पर जाएगा सभी पॉइंट आपस में, सभी लाइन क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, सब जो है आपस में 5 सेंटीमीटर का ही होगा। बातें समझ में आया? तो उसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या किए छोटू, कि एक सर्कल था और सर्कल का इस तरह से सर्कल है और यहाँ से रेडियस आर ले लिए हैं और यहाँ से रेडियस आर लेने के बाद इधर भी हम लोग रेडियस आर ले लेते हैं। तो इधर भी रेडियस आर यहाँ ओ है, तो यहाँ कुछ ना केंद्र पर एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सेंटर पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेबे करेगा। अब प्रोटेक्टर से रख के मेजर कर लीजिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से जो बना इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाला फिगर यानी एरिया ऑफ सेक्टर। यानी क्या है, इसको अगर मिटा देते हैं तो आपका क्या बचा, आधा पर सर्कल का आधा है, कुछ पार्ट बचा, कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्से पूरा नहीं कर सकते, कुछ तो हिस्सा है, सर्कल का हिस्सा है ना। तो यहाँ से जो है सर्कल का इस तरह से हम लोग फिगर बनाए। बात समझ में आ रहा है? सर्कल का पार्ट बना। तो ये डिफाइन होता है कि ये होता है कि अगर कोई भी सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, उसका आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो थीटा बराबर जो है एल वाई आर होता है। थीटा बराबर एल वाई आर, ये डिफाइन थीटा बराबर एल वाई आर होता है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका डिफाइन है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसको थीटा पढ़ते हैं। ये थीटा बराबर एल वाई आर होता है।
बात समझ में आ रहा? थीटा बराबर एल बाई आर, ये डिफाइन है। आप जब 11th क्लास में जाइएगा या कभी ऐसा समय मिलेगा तो मैथ जब हम पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा प्रूफ करके थीटा बराबर एल बाई आर कैसे आए। बात समझ में आ रहा? लेकिन डिफाइन है, एक लॉजिकली समझा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को आप थोड़ा सा लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? इन्हें कि कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी में आता है सप्लीमेंट्री एंगल यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियन होते हैं, एक स्टेडियन होते हैं। एक रेडियन होते हैं, एक स्टेडियन होते हैं। फिर इधर बताया गया रेडियन का यूज करते हैं प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए मतलब प्लेन एंगल का मेजर करते हैं रेडियन में, यानी जिस तरह से डिग्री 30 डिग्री को लिखते हैं तो उसी को अगर रेडियन में बात करते हैं तो π/6, 150 डिग्री का बात करते हैं तो 5π/6, 180 डिग्री का बात करते हैं तो कितना लिखेंगे π/2। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ पाई लिखेंगे। अगर 90 डिग्री का बात करते हैं तो π/2 लिखेंगे, तो लिखा दिया गया। 45 डिग्री का लिखेंगे तो π/4। बात समझ में आ रहा है? और 60 डिग्री का लिखेंगे तो π/3। ये सब रेडियन में बात कर रहे हैं, वो बताएंगे चीज कैसे होता है। अभी जितना जरूरत है उतना बता दिया जा रहा है। ये सब थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा, हर एक चीज समझ में आएगा और बातें फिर बढ़िया से फिजिक्स समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका सिलेबस अभी उठा के देखिएगा तो सिलेबस में ही नहीं, बस 1-2 क्लास के बाद आपका यूनिट ऑफ डायमेंशन शुरू होगा। मतलब उस तरह से स्पीड, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन ये सब आएगा, तब लगेगा रियल फिजिक्स स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं? बस ये सब ध्यान में थोड़ा सा रखना है बातें, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा आपको, डिग्री नहीं पूछेगा फिजिक्स में, रेडियन में दे देगा आंसर। रेडियन में जानना तो होगा ही। एल यहाँ क्या है? आर्क लेंथ है। एल यहाँ क्या है? आर्क लेंथ। और आर तो आप जानते हैं, देख लिए। यानी इससे यह पता चला छोटू कि हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट दो प्रकार के देखें, एक रेडियन देख रहे हैं और एक स्टेडियन देख रहे हैं। अभी हम लोग चर्चा रेडियन पर कर रहे हैं, उसके बाद स्टेडियन पर भी चर्चा किया जाएगा। तो रेडियन का बात बताया है कि रेडियन में हम लोग जो है प्लेन एंगल के लिए मेजर करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप रेडियन जो है एक यूनिट है, जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ना तो 2 यूनिट है, एक रेडियन है एक स्टेडियन है। तो यूनिट है तो कोई ना कोई क्वांटिटी को तो मेजर करता होगा। तो किसको मेजर करता? प्लेन एंगल को मेजर करता रेडियन। किसको मेजर करता? प्लेन एंगल को। ये ध्यान रखिएगा बात। और वहाँ से हम बताए कि अगर एक सर्कल का पार्ट ले लेते हैं जिसका रेडियस r लेते हैं, आर्क लेंथ l लेते हैं, तो थीटा डिफाइन होता है, एंगल डिफाइन होता है कि थीटा बराबर l/r। बात समझ में आ रहा है? थीटा बराबर l/r। समझ में आया? तो ये आपका डिफाइन है। अगर इसी तरीके से बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा ये लड़का, इधर ध्यान दो। अब मान लिया जाए एक सर्कल ले लेते हैं, है कि नहीं? एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल के सेंटर पे आप जानते हैं एक सर्कल जो है यहाँ सेंटर O है, ठीक? यहाँ सेंटर O है, O से यहाँ तक मिलाने वाले को सर्कमफेरेंस कहेंगे कि नहीं? तो अब हमको बताइए, एक सेंटर ले लिए जो कि कहलाया आपका O, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी क्या क्या पढ़े? पहले थीटा के बारे में पढ़े,
फिर रेडियस के बारे में पढ़े, फिर आर्म लेंथ के बारे में पढ़े। तब बताया कि थीटा जो डिफाइन होगा इसका प्लेन एंगल, थीटा क्या है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल डिफाइन होगा थीटा बराबर L/R के अनुसार। अब आपका L दिया हुआ रहेगा, आर्क लेंथ दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस तरह से एग्जाम्पल में, उसी पर देख लेते हैं बेस्ट। जैसे इफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बराबर 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लिख देते हैं, 10 मीटर ही बात करते हैं, 10 मीटर, आर्क लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस बराबर 5 मीटर। तो फाइंड द प्लेन एंगल, फाइंड ए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बताइए कितना होगा, निकालिए। हमको प्लेन एंगल निकाल के बताइए तो प्लेन एंगल कितना होगा, निकालिए। दो निकालिए, 2 आएगा, ठीक है, जो भी आएगा देखते हैं। तो फॉर्मूला पर बैठा लें तब ना, उसमें अभी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, देखिए। लिख लिए, बन गया, बना क्वेश्चन। क्या आप लोग किए होंगे, डायरेक्ट लगाए होंगे सॉल्यूशन में कि थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर L/R नहीं, तो थीटा आपको निकालना था प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल थीटा बराबर L के मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, नहीं, L मान जो है 10 मीटर और R आपका जो है 5 मीटर। तो आपका जो यहाँ से कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 5 दूना 10 होगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा, 5 दूना 10 होगा। बस एक सिर्फ फॉर्मूला को, सिस्टम को बैठाने के लिए बताएगा, समझ रहे। इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेगा, उस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि आपको जैसे इस तरह से रहेगा कि 30 डिग्री है, मान लिया जाए इसका जो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक, थीटा बराबर 30 डिग्री है। अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ उसको आप सोल्व किए तो 5 थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक। अगर मान लिया कुछ है एंगल के सेंटर पर 5 थीटा बन रहा है या जो भी है, यानी न्यूमेरिकल के वैल्यू को, न्यूमेरिकली वैल्यू आप सोल्व कर रहे हैं तो 5 थीटा आ रहा है। अब मान लिया थीटा का मान रखते हैं तो कितना, 5 गुने 30 होगा, तो 3 बचे कितना, 150। बात समझ में आ रहा है, 150 रहेगा। अगर मान लिया जाए थीटा का मान 30 डिग्री है तो 5 थीटा का मान पूछेगा तो कितना, तो 5 गुने 30, 5 गुने 30, तो 5 गुने 30 यानी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, आपको 150 डिग्री ऑप्शन में नहीं रहने वाला। बात समझ में आ रहा है, 150 डिग्री आपको नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन में रहेगा 5π/6, यही रेडियन के बाद, ये तो डिग्री था, 150 डिग्री है, यही रेडियन है, इसी के बारे में समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, यही आपका रेडियन है, समझ रहे हैं, ये आपका डिग्री है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल नहीं देगा 150 डिग्री, 150 तो कोई भी निकाल दे, लेकिन आपको किस तरह से पूछेगा, तो वो अभी रिलेशन निकालते हैं कितना क्या होता है, वो आप बढ़िया से समझ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
ये तो क्वेश्चन सिर्फ रहा। यहाँ जो है रेडियन में आप लिख भी सकते हैं इट इज मेजर्ड, यहाँ मेजर हटा के यूज कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। समझ रहे, यूज कर दीजिएगा, इट इज मेजर नहीं करके यूज कर दीजिए तो ज़्यादा, ऐसे फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, डिफिनेशन चेंज होगा। इट इज यूज फॉर प्लेन एंगल, पहले वही लिख रहे थे, इट इज यूज फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, तो यूनिट पर तो हम लोग ऐसे मेजर लिख देंगे तो यूनिट वाला बात हो जाएगा, और यहाँ डिग्री के रेडियन में चेंज करना, तो ये क्या कर यूज नहीं कर रहे हैं इसका, है कि नहीं, इसलिए यूज लिखे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ अगर डिग्री था, हम लोग यूनिट में तो चेंज नहीं कर रहे, अगर यूनिट कर देते इट इज मेजर लिखा जाता ना, मेजर का मतलब यूनिट का आप मेजर कर रहा है, और यहाँ क्या है डिग्री का आपको क्या रेडियन में चेंज कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं, इसीलिए यूज लिखे। बात समझ में आया, पता चला कि नहीं। अब ये बातें पता चला है छोटू, तो अब बताइएगा एक साइकिल है, एक साइकिल अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है। एक पहिया जो है एक रोटेशन घूमता है, एक बार घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है। एक ध्यान दीजिएगा, रेडियन में भी बताया गया कि यूज को हम लोग यूज इसका करते हैं प्लेन एंगल के लिए, है कि नहीं। अब देखिएगा, मान लिया जाए यहाँ से कोई गाड़ी स्टार्ट हुआ चलने के लिए, और यहाँ से चला होगा और यहाँ से चल के यहीं पर आ गया, एक चक्कर लगाया है कि नहीं, एक चक्कर लगाया तो कितना डिग्री बनाए, एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। अगर फिर यहीं से बड़ी फिर चलना शुरू करता है, यहाँ आता है कितना डिग्री बना, फिर 360 यानी 720 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा। फिर यहीं से बड़ी चलना शुरू करता है, फिर यहीं आ जाता है तो कितना 1080 बनाएगा। आप जोड़ते जाइए, बात समझ में आ रहा। हम लोग का तो कैलकुलेटेड वैल्यू रहता है, जो कि 4-5 नंबर तक माइंड में रहता है, क्योंकि तो जरूरी भी है। समझ में आ रहा। तो एक डिग्री एक रोटेशन करता है तो 360 डिग्री के बराबर बनाता है। तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं छोटू कि हम लोग यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, और यहाँ से आपका एंगल ओ ले रहे हैं, मतलब सेंटर ले रहे हैं। अब यहाँ से हमको बताना है सेंटर जो है आपका ओ है, तो सेंटर ओ है। तो आप हमको बताइए यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसका रेडियस आर, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, तो यहाँ से बड़ी स्टार्ट हुआ था और यहीं से घूम के इतना आ गया। एक रोटेशन किया कि नहीं, एक रोटेशन किया। तो एक सर्कल जो है एक अपने सर्कमफेरेंस पर रोटेशन कर रहा है, एक बार घूम रहा है, तो किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर। 2πr के बराबर होगा कि नहीं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर, सर्कल के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यानी सर्कमफेरेंस यहाँ है, सर्कमफेरेंस पर ही घूम रहा था। ये वाला लाइन जो है बाउंड्री है, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस करते हैं, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। 2πr पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलिए या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलिए, दोनों बात बराबर है। यानी यहाँ सर्कमफेरेंस एक बार घूम गया, इसके सर्कमफेरेंस पर घूमा तो कितना बना है, 2πr। कितना बना है, 2πr। तो यहाँ से अगर यहाँ से इसको है, ये पूरा को आर्क लेंथ पढ़ेंगे, ये पूरा क्या होगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो गया। आर्क लेंथ किसके बराबर हुआ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो गया। जैसे बताए थे, यहाँ से इस तरह से अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ से आप इस तरह से कर रहे थे, आर्क लेंथ है कि नहीं। ये किसका, सर्कल का एक पार्ट ही था ना, एक सर्कल का पार्ट है, इसी को आर्क लेंथ कर रहे थे ना, जो कि एल से डिनोट कर रहे थे। तो ये तो पूरा यहाँ तो आर्क लेंथ बना रहा है ना, यहाँ से मिरर कर रहे थे, तो ये तो पूरा आर्क लेंथ बना रहा है। तो आर्क लेंथ ये पूरा बना रहा है, इसका मतलब है
की, यहाँ से पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का बात कर रहा। आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। यहाँ जो है हेयर आर्क लेंथ, आर्क हेयर आर्क लेंथ इज इक्वल टू circumference of सर्कल के बराबर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता। बातें समझ में आ रहा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, या तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलेगा तो 2πr ही होता। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोले या तो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोले, बोथ आर सेम चीज। समझ रहे हैं? दोनों एक ही चीज है। सर्कल के परिधि बराबर 2πr, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से ये पता चला छोटू कि हम लोग यहाँ से ये देख लिए हैं कि यहाँ कितना डिग्री L है, यही आर्क लेंथ है, पूरा L है। यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा L है। आधा घूम रहा था ऐसे करके, ऐसे इतना को आर्क लेंथ कर है तो पूरा घूम रहा है, तो किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो जानते हैं 2πr, तो L किसके बराबर हो गया? 2πr के बराबर होगा। L किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर होगा। जब L 2πr के बराबर हो गया तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं छोटू? थीटा बराबर L/r, थीटा बराबर अभी बताए थे, थीटा बराबर L/r। तो इसके सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, इसके बारे में हम लोग जज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, उसके बारे में हम लोग थीटा निकाल रहे हैं। थीटा वास्तविक यही वाला है, सेंटर वाला। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से देखिएगा थीटा बराबर L किसके बराबर है? 2πr के बराबर। L क्या है? आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ इसके किसके बराबर है? 2πr के बराबर। समझ में आ रहा है कि बाकले जा रहा है कि मतलब कुछ पता नहीं चल रहा? आ रहा है समझ में? बाउंस कर रहा है, बाउंस करेगा तो बोलिएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर L/r, अब थीटा बराबर L/r है, तो यहाँ से थीटा के L का मान कितना है? 2πr, और बटा नीचे कितना है? रेडियस तो वही था, r से r घटा। तो यहाँ से थीटा बराबर किस में बात किए? रेडियन में। बात समझ में आ रहा है? ये किस में बात किए? रेडियन में। थीटा बराबर 2π रेडियन, थीटा बराबर 2π रेडियन। बात समझ में आ रहा है? यानी इसके सेंटर पर, इसके सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन हमको डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में हमको चाहिए, तो 2π रेडियन बनाएगा। बात समझ में आ रहा? ये नहीं है यहाँ सर्कल के सेंटर पर आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा, हमको 360 डिग्री से लेना नहीं देना, हमको जो है रेडियन में बात करेंगे तो 2πr रेडियन है। आप ही नहीं कह रहे कि सर, ये कहना हम लोग का गलत नहीं होगा कि सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण नहीं बनाता, लेकिन स्टैंडर्ड किसको माना गया? रेडियन को। तो हम लोग रेडियन में बात करेंगे ना, कल डिग्री में बात करें। ये कहना है कि सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, सही बात है, लेकिन ये आपको देखना है कि ये रेडियन में बात करेंगे तो 2πr, 2π। बात समझ में आ रहा है? कितना होगा? 2π। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक पता चला होगा कि हम लोग कुछ नहीं किए, एक सर्कल लिए थे, एक सर्कल का सेंटर जो है वो ले लिए, ओ से ज्वाइन करने वाले यानी केंद्र से, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, है कि नहीं? रेडियस कहते हैं। तो इसमें तो बात की यहाँ पूरा घूम रहा है, यानी पूरा आर्क लेंथ चल रहा है।
तो पूरा आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यही होता है, 2 पाई आर होता है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भी पड़े, थीटा बराबर है एल बाई आर। तो थीटा एल का जगह, एल के जगह पर 2 पाई आर रखेंगे, 2 पाई आर बटा आर, आर से आर कैंसिल होगा, 2 पाई रेडियन होगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि एक सर्कल घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये हकीकत बात है, सही बात है। लेकिन ये चीज आपको देखना है कि हमको रेडियन में अगर पूछेगा तो 2 पाई रेडियन होगा। स्टैंडर्ड किसको माना गया है? रेडियन को माना गया। हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो रेडियन के बारे में देखेंगे, डिग्री के बारे में तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ स्टैंडर्ड किसको माना गया? रेडियन को, इसलिए यहाँ क्या होगा? 2 पाई होगा। बात समझ में आया? यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया छोटू। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए एक सर्कल था जो कि 2 पाई रेडियन बनाया, इसका मतलब वास्तविक बात में है कि 360 डिग्री बनाया। इसका मतलब एक 2 पाई यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। सही बात है कि 2 पाई में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो पाई रेडियन में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? आप लोग बताइए तो। पाई बनाएगा, यानी 2 पाई रेडियन में एक 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो पाई रेडियन में आपका जो है 360 डिग्री बटा 2, यानी पाई रेडियन बराबर आपका 180 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं? बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो इससे ये पता चला कि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात समझ में? अब वो भुला जाइए, जो 22.7 वाला जो होता है 22/7, वो भुला जाइए। अब यहाँ फिजिक्स के बात कर रहा, वहाँ जहाँ यूज आएगा 22/7 वहाँ यूज करेंगे। बहुत से बच्चा रहता है कि पाई का मतलब समझता है 22.7 या 3.27 कुछ समथिंग समझता है, लेकिन यहाँ जो है पाई रेडियन के मतलब जैसे ही नीचे 180 डिग्री, जब रेडियन के बात करेगा पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो यहाँ से जो है 2 पाई रेडियन में अगर बात करेगा डिग्री में तो 360 डिग्री। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखिएगा। सरकमफ्रेंस लिखना था। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी सर्कल के वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। हिंदी में वृत्त की परिधि, परिधि या परिधि जो, हाँ परिधि बोलते हैं वही, या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। हम तो हिंदी लिख बोल देते हैं, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा जिनको जरूरत है, बाद में नहीं कहिएगा कि हमें तो पूरा इंग्लिश ही में पढ़ा दें, कुछ बुझेबे नहीं, है कि नहीं? आज मानसून डे है कि लगता है मानसून डे नहीं? मानसून डे मतलब बारिश का सीजन आ गया। और समझ में गया। यहाँ तो इंडिया में सब कुछ उल्टा काम होता है, उल्टा काम हो रहा है। गर्मी में पानी पड़ेगा, जगह पर जाइए पानी पड़ेगा, जाइए धान उगने नहीं करेगी, है कि नहीं? तो बात सब कुछ उल्टा हो। यहाँ देखते हैं,
यहाँ सबका कॉन्सेप्ट वो उल्टा हो गया। कुछ ही करेगा, दिन भर फर्जी और डाटा 1.5 GB में खत्म करने लगा रहेगा तो उल्टा तो होबे नहीं करेगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग छोटू यहाँ तक हम लोग बात कर लिए कि एक सर्कल का सेंटर पर अगर वो बनता है, उसका रेडियस r बनता है, तो उसका सरकमफ्रेंस यानी आर्क लेंथ के बराबर होगा। और आर्क सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अनुसार हम जानते हैं कि कितना होता है 2πr। तो हम लोग थीटा बराबर अभी पढ़े हैं कि l/r होता है, तो l के जगह पर हम लोग रखेंगे कितना 2πr। आप बता r से r कैंसिल होगा तो थीटा बराबर 2π रेडियन बचेगा। बात समझ में आ रहा है। और 2π रेडियन बोले तो उसी को अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री का बात कर रहे हैं। अगर बोले पाई रेडियन का मतलब तो 180 डिग्री का बात कर। ये आपको एक चैप्टर 11th में आएगा एंगल एंड मेजरमेंट में। बात समझ में आ रहा है। एक चैप्टर आपका आएगा मैथ में एंगल एंड मेजरमेंट में, क्लास 11th में आएगा, और उसमें रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आएगा। बात समझ में आ रहा है। एंगल से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आया होगा छोटू। अब इसको मिटाते फिर और आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बैठिए, ध्यान दीजिए। पानी क्या देना है, पढ़ाई नहीं रुक रहा है, बस ये समझ। पानी वो अपना जो काम कर रहा है उसका पानी बरसने का काम वो कर रहा है कि नहीं। हम लोग जो भी अपना ये जो भी जिसका जो काम है वो अपना कर रहे हैं कि नहीं, बस वही बात समझ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर लिए, इसके आगे बात करते हैं छोटू कि जैसे ये ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल के लिए, फिर हाईवे क्लास में आप जाइएगा तो और महसूस इसका होगा। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखना कि जैसे 30 डिग्री का 0 डिग्री का बात करते हैं तो 0 डिग्री 0 ही होगा। अब क्या 0 होगा वो बताते हैं। जैसे 30 डिग्री का बात करेंगे, ये रेडियन में ही बात कर, 0 का तो 0 ही होगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। यह डिग्री में है, डिग्री में, और इधर क्या बात करें रेडियन में, है कि नहीं। ये रेडियन में बात करेंगे, रेडियन में। बात समझ में आ रहा है। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/6। 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। फिर 45 डिग्री को लिखते हैं, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, π/4। और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। और 90 डिग्री को लिखते हैं, 90 डिग्री को लिखते हैं हम लोग, 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं किसके बराबर छोटू, π/2 के बराबर। और पाई डिग्री को लिखते हैं 180 डिग्री के बराबर। 2π को लिखते हैं 360 डिग्री के बराबर। इतना आप उल्टा लिख दिए नहीं, यानी यहाँ से लिखेंगे आपका 90 180 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई रेडियन यानी पाई। अब उसके बाद 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2π। इतना आप अभी ध्यान में थोड़ा सा रखिए। और 11th में जाइएगा तो एंगल और मेजरमेंट है पढ़ना, तो इसमें पूरा डिटेल में बात चलेगा। बात समझ में आ रहा है। पूरा यही चैप्टर है, ऐसे ही तो लिखाना नहीं चाहिए लेकिन लिखा दिए गए। आप जब 11th में पढ़िएगा तो एक भी आपका चीज़ नहीं छूटेगा। क्लास 10 तक जाते जाते हर एक चीज़ के बारे में आप जान जाइएगा। 9th 11th और 12th में एक भी आपको नया टॉपिक नहीं लगेगा कि नया पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे ना, एक वो भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं। अब यार शरीफ में उठा के देख लीजिएगा, इतना कोई मेहनत करने वाला नहीं। मेहनत करता है, ये नहीं हम कह रहे कि मेहनत नहीं करेगा, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ज़्यादा लेवल उतना नहीं देगा, बस सिलेबस से मतलब रखा। लेकिन हम लोग जो बोल ही दिए शुरू में IIT फाउंडेशन, तो IIT फाउंडेशन तो बनाएंगे, जो बोलते हैं वही करते हैं। बात समझ में, उसमें जितना समय लगे, वास्तविक बात में ये सब IIT फाउंडेशन का ही चीज़ समझ रहे। फाउंडेशन का मतलब क्या, आप जो 11th 12th में पढ़िएगा वो 10th में पढ़ लीजिए, मतलब 60 70% 40% 50% पढ़ लेना है, वही फाउंडेशन।
क्योंकि ताकि वहाँ जाइए आपको चीज़ें नहीं पर नया लगे, और नया नहीं लगेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऐसे वहाँ चीज़ें नया नया लगेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बात समझ में आ रहा? तो यही है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग इसको प्रूव करते हैं, आप लोग को दिमाग में कैसे रहेगा कि कैसे हम लोग इसको निकाले, तो थोड़ा सा लॉजिकली देख सकते हैं। अभी उतना नहीं लिखा है कि मतलब पाई एक डिग्री में 60 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड में 60 मिनट, इस तरह से भी नहीं लिखा है, उसमें एक अलग चैप्टर ही है, तो अभी उतना भी नहीं जानना, वो भी लास्ट में हम बात करें। बस समझ में आया? तो अभी बस इतना, जैसा ही पूछे 30 डिग्री के रेडियन में तो पाई/6 बोलना है, 45 डिग्री का रेडियन में बोलेगा तो पाई/4 बोलना है, 60 डिग्री का तो पाई/3, 90 डिग्री का पाई/2, 180 डिग्री का पाई, 360 डिग्री का 2 पाई। देखिएगा लॉजिकली कैसे देखिएगा जैसे 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6 लिख रहे हैं। पाई का मान कितना है? 180 बटा छोतिया आया 30 डिग्री हो गया। अब देखिए जैसे ये पहला नंबर बात कर लिए, दूसरा नंबर 45 डिग्री का बात करते हैं, तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई/4। अब कैसे याद रखिएगा? 180 बटा 4, 2 से 90, 2 से 45 आया। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? जैसे 60 को लिखते हैं तो 60 को हम लोग लिखेंगे तो पाई/3, तो यानी पाई का मान 180 बटा 3, आपका कितना होगा? 60 डिग्री। बातें समझ में आ रहा? और 90 डिग्री को लिखते हैं अगर 90 डिग्री को, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो पाई/2। अब यहाँ से पाई/2, 90 को 101, पाई के मतलब 180 डिग्री बटा 2, और 2 से कटेगा तो आपका कितना? 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से 180 डिग्री का बात करते हैं, ये तो आप जानते हैं, पाई लिख देंगे, है कि नहीं? अब पाई का मतलब ही 180 होता है, ये जो भी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर आप जानते हैं 2 पाई होता है, और 2 इंटू पाई का मान कितना? 180 डिग्री, तो 2 गुने 180 डिग्री बराबर जो है 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिग्री की बात कर रहा। देखिए ऐसे कैलकुलेट करना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहेगा 60 डिग्री का, तो पाई यानी पाई का मान रखे 60, हमको काट छट के लाना है। 60 डिग्री का पूछ रहा है तो 60 को काट छट के लाना है कि नहीं? मोटा मोटी अगर समझना चाहते हैं तो 60 डिग्री लाना है, इसका मतलब 60 जो 180 बटा कुछ होगा, तो 180 बटा कब आएगा? 60 180 बटा 3 करेंगे तब ना, 3 से 3 छक 18 हो रहा, 60 डिग्री पहुंच गया। 30 डिग्री तो 180 बटा 6 करेंगे, 18, 3 डिग्री पहुंच गया। 45 करेंगे, 180 बटा 4 करेंगे, तो देखिए तो 2 से काटेंगे तो 90, तो फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ रहा। 180 तो पाई कहाँ देंगे, है कि नहीं? 2 पाई का मतलब तो पाई का मान रख देंगे 180, तो 2 गुने 180 360 डिग्री होगी। यही रेडियन में बात कर रहे हैं। अब पता चला, यानी जो आप एंगल को 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी मेजर कर रहे थे उसको हम लोग रेडियन में बात करते हैं, क्योंकि रेडियन प्लेन एंगल क्या चीज़ के लिए यूज किया गया है? रेडियन में। आपको जब बोलेगा एक सर्कल के सेंटर पर एक सर्कल रोटेशन करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको बोलेगा डिग्री जब बात किया तो 360 डिग्री बोलना है। लेकिन अगर वही बोल दिया कितना रेडियन बनाएगा तो 2 पाई रेडियन बनाएगा। बात समझ में आ रहा? इसीलिए यहाँ लिखे थे कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ तक कहानी पता होगा छोटू। इसके आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लिखिएगा ये सभी का प्रूफ दे दिएगा ये कैसे हो रहा है कि नहीं, और बाकी फिर हम बताएंगे वहाँ तो और महसूस होगा। ऐसा कॉपी को थोड़ा सा संपापड़ी बेचना नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, तो फिर बाद में खोजने चलिएगा मिलेगा नहीं।
नोट्स जो है, नोट्स बहुत फायदेमंद होता है। अगर नोट्स अगर बढ़िया से बनाते हैं तो उसमें से 2-3 फायदा आपको हो सकता है। नोट्स बढ़िया से बनाते हैं तो 2-3 फायदा हो। कहीं भी आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं या बस पे सफ़र कर रहे हैं तो आप उलट के पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब लेके जाइएगा मतलब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब देखेगा भी आसपास में तो देखेगा इतना मोटा कुछ ही निकाल दे, दिखा रहा रहता, पढ़ेगा उड़ेगा तो वही नहीं कहीं दिखा रहा हाँ ऐसा है कि नहीं। अब खास करके अगर वही ट्रेन पर अगर कोई खास करके लड़की मिल गया तो और दिखाएगा, है कि नहीं, जो रियल बात है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत से करता है कि लड़की मिल गया तो की करेगा ना, बस उलटना शुरू कर देगा। अब पूरा एकदम बढ़िया से उल्टेगा कि जी बढ़िया से चेहरा उरा बढ़िया दिखे तो जी थोड़ा सा वो लड़कियों करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ये सब पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जोक सा पार्ट ये सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलू जी को लाया है। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसके बात करते हैं, 2 चीज और हम लोग के बात करना है कि जैसे आप हम लोग समझते हैं एक क्लोज सरफेस, एक सरफेस समझना, समझ रहे हैं, एक लेंथ समझना, लेंथ से क्लोज होगा और एक सरफेस से क्लोज होगा। बात समझ में आ रहा है। जो लेंथ से क्लोज होगा, लंबाई वगैरह से ये होगा, उसको लेंथ क्लोज कहेंगे, और जो सरफेस से होगा उसको सरफेस क्लोज कहेंगे छोटू। तो लेंथ क्लोज में जैसे आप बात करते हैं एक ट्रायंगल का बात करते हैं। क्या अच्छा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय तो नहीं, पीछे जा सकते हैं या थोड़ा सा पीछे बिछा दें। अब जो है बात करते हैं सरफेस क्लोज पे। जैसे सरफेस क्लोज क्या है, आपका सरफेस क्लोज पर बात करते हैं। जैसे देखते हैं ये आपका ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका सरफेस क्लोज नहीं है, ये आपका लाइन क्लोज है। आपका ये सरफेस क्लोज नहीं है, ये आपका लाइन क्लोज है। बात समझ में आ रहा है। लाइन क्लोज का मतलब बंद। ये 3 लाइन से मिलके एक आपका ट्रायंगल बना है, जो कि आपका एक लेंथ इस टाइप से है, एक लेंथ इस टाइप से है और एक लेंथ जो है इस टाइप से है। तीनों से अगर आपको एक फिगर बंद मिल रहा है तो इसको हम लोग लाइन क्लोज बोलते हैं। लाइन के द्वारा ही क्लोज नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल तो सब लोग खेलेंगे। तो फुटबॉल एक क्या सरफेस क्लोज है, उसको फाड़िएगा तो सरफेस जैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा। उसको जब फाड़िएगा फुटबॉल को तो क्या कीजिएगा, सरफेस जैसा दिखेगा। और ये क्या लाइन से बना हुआ, तो ये जो लाइन से बना हुआ है वो होगा, उसको हम लोग लाइन क्लोज बोलेंगे, और जो सरफेस से बना हुआ रहेगा उसको सरफेस क्लोज बोलेंगे। तो जितना भी लाइन क्लोज से होगा, जितना भी लाइन क्लोज से फिगर बनेगा वो हमेशा 2 पाई रेडियन ही बनेगा। ये बात को दिमाग में रखना चाहिए। जब ये 12th में आप जाइएगा, 12th में 11th में तो उतना नहीं मिलेगा, 12th में अगर लगभग जाते हैं 12th के पढ़िएगा तो वहाँ जाके ये पता चलेगा। और 12th में की अगर हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो 10th में भी जाएंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में तो वहाँ पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है। मैग्नेट जब क्लास 10th में पढ़ेंगे तो वहाँ भी पता चलेगा कि जितने भी लाइन क्लोज होंगे उसके बीच में एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। लेकिन सरफेस क्लोज में 2 पाई रेडियन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। सरफेस क्लोज में 2 पाई रेडियन नहीं बनेगा। अगर इसी में बात करते हैं एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, स्क्वायर आपका बन गया। बात समझ में आ रहा। तो ये क्या लाइन क्लोज है ना, चारों पट्टी से बंद फिगर हुआ है कि नहीं, और क्या चीज से, लाइन से बंद होगा तो लाइन क्लोज बोल रहे हैं, सरफेस से बंद होगा तो सरफेस क्लोज बोले। तो जितना भी लाइन क्लोज से बनेगा उसका मतलब है कि इसके बीच में जो है मतलब इसके मतलब एंगल का बात करेंगे तो ये हमेशा 2 पाई रेडियन बनेगा।
बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब डिग्री में 360 डिग्री का कोण बनाए, हमेशा बनाए। ये बात को ध्यान में रहे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये बात पता चला कि अगर लाइन से क्लोज होता है तो हमेशा 360 डिग्री का कोण यानी 2 पाई रेडियन बनाता है। सरफेस से क्लोज होगा तो हम लोग बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? बस इतना है। और इसी में अगर देखते हैं तो इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है। तो एक लाइन क्लोज से ही बना हुआ है ना, एक लाइन क्लोज से बना हुआ है। तो एक लाइन क्लोज से बना हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ भी आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 2 पाई रेडियन बनाएगा, 2 पाई रेडियन बनाएगा। बातें समझ में आ रहा? 2 पाई रेडियन बनाएगा। अब यहाँ तक तो बात पता चल गया छोटू। और अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है हम लोग अगर लाइन से बनता है, लाइन से क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि लाइन क्लोज होता है, इसका मतलब है कि उसके सेंटर पे यानी उसके एंगल कितना बनाएगा? 2 पाई रेडियन बनाए। बात समझ? कोई भी लाइन से क्लोज होता है, कैसा हो फिगर, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए उसका साइडवा जो है बराबर होना चाहिए। ये वाला जो है बराबर होना चाहिए, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों आपस में बराबर होगा तभी संभव है। नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ? नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये यहाँ से ये हम लोग निष्कर्ष निकाले कि अगर ये नहीं हमको कहना, ये गलत कहना होगा कि सर्कल के सेंटरे पर कहीं 2 पाई रेडियन बनता है, ये गलत कहना हो जाएगा ना। जैसे अभी बताए हैं कि सर्कल के सेंटर पर ही 2 पाई रेडियन बनता है ना, यही ना भी हम लोग प्रूफ किए थे कि सर्कल के सेंटर पर ही 2 पाई रेडियन है। तो ये कहना हम लोग को गलत हो जाएगा कि सर्कल के सेंटर पर सिर्फ 2 पाई रेडियन बनाता है। नहीं, जितने भी लाइन क्लोज होंगे उसके सरफेस पर भी 2 पाई रेडियन होगा। ये सर्कल के बारे में कहना गलत हो जाएगा। बहुत से बोलेगा कि सर्कल पर बनता है, नहीं, सर्कल पर ही नहीं बनता, जितने भी लाइन से क्लोज फिगर होंगे उस पर भी 2 पाई रेडियन बनेगा। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, सरफेस क्लोज और लाइन क्लोज पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे छोटू, है कि नहीं? तो ध्यान से पढ़िएगा और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर और विशेष बात किया जाएगा छोटू। और लिखिएगा अगर साउंड प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा कि साउंड प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं बढ़िया से जा रहा था या गया है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। और साउंड क्लियर होगा तो बताइएगा कि ठीक, कमेंट में लिखेंगे सब कुछ बढ़िया है साउंड वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए छोटू हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।